दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप इनफैलेबल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 100 मार्क्स का जो हिंदी का बुक है क्लास 12 का, उसी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पद। एक और पद हम लोग को पढ़ना है इसके बाद। फिलहाल हम इसको अभी पढ़ते हैं। यह चैप्टर जो है सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो भी हमारा जो है 2 भाग में होगा। ये हमारा पहला भाग है पद चैप्टर का, और इसके बाद एक और वीडियो में भाग 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सूरदास के जीवन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम जो है इनके इस काव्य के लाइन को पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो है 1478 में जो है हुआ था, यह अनुमानित है। देखिए, इतने पुराने कवि हैं ना ये लोग कि उस समय पता नहीं चल पाता है कि मतलब कब हुआ था क्लियर, इसलिए जो है अनुमानित करके लिख दिया गया है यहाँ पे। और उस समय जो है इतना टेक्निकल था भी नहीं जमाना भी, जिससे कि स्टोर करके हर चीज अच्छे से रखा जा सके, या जो भी हो आपके बुक में भी अनुमानित दिया है। आगे जो है निधन के बारे में अगर देखा जाए तो इनका निधन जो है 1583 में हो गया था। जन्म स्थान जो है इनका दिल्ली के निकट ही एक गांव है जिस गांव का नाम है सीही। तो वहीं पे इनका जन्म स्थान है। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अभिरुचि की बात करें तो इनकी रुचि जो है पर्यटन में थी, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। ठीक है, वैराग्य भी है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। दीक्षा गुरु यानी इनके जो गुरु थे जो इनको शिक्षा दिए थे, उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, विशेष में हम लोग देखते हैं जन्म से ये अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये जन्म से ही अंधे थे या फिर बड़े होने पर जो है ये अंधे हो गए, लेकिन ये अंधे थे, ये क्लियर है। ठीक है, सूरदास जो थे वो अंधे थे। अब जन्म से थे या बाद में हुए, ये जो है अभी क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है अथवा करके। ठीक है, कृतियां इनकी जो है सूरसागर, ये सब प्रमुख इनकी रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधार सकेली, सुरसा रावली, ये सब प्रमुख इनकी जो है रचना है, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, आइए अब देखते हैं लाइन और उसके अर्थों को भी साथ साथ समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आ रहा है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद विरिंद संकुचित भय भृंग लता भूले। तो देखिए, इसमें सूरदास जो है कह रहे हैं, आपको पहले बता देता हूं कि जब आपको ये लिखने के लिए आए आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। ये लाइन हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो हम लोग काव्य पढ़ रहे हैं, ये काव्य जो है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ जो एक रचना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं। वात्सल्य भाव का मतलब होता है मातृ प्रेम या पितृ प्रेम। ठीक है, तो वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। ठीक है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और कह रहे हैं। ये लाइन जो है इसको हम लोग यहाँ पे अर्थ के रूप में समझेंगे। ये वाला आपको दोनों लाइन जो है हमेशा लिखने हैं। किसी भी लाइन का अर्थ व्याख्या करने के लिए आपको जो है ये दोनों लाइन लिखने हैं। देखते हैं यहाँ से हमारा इसका अर्थ है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। सुबह होने पर माता यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं। ये कृष्ण से संबंधित जो है कविता है। ठीक है, कृष्ण से संबंधित क्या है कि सुबह जब हुआ है, जब भोर हो गया है, तो माता यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं और जगाते हुए कह रही हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाइए। यानी वो अपने श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही है कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाइए। कमल कुसुम फूले, यानी कमल के फूल भी जो है वो खिल चुके हैं ना, तो इसलिए अब आप जग जाइए। आगे कहती हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, यानी कुमुद भी जो है अब बंद हो गया है, यानी कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद जो है अब बंद हो गया है, इसलिए जो है अब आप जगिए। कुमुद के बारे में आपको बता देता हूँ। कुमुद एक पौधा होता है, ये चांद से रिलेटेड है। ये रात को जो है ये खिलता है। ठीक है, और दिन में ये जो है ये बंद हो जाता है, यानी ये रात में खिलता है। तो वही कह रही हैं कि कुसुम फूल खिले, यानी कमल के फूल जो है वो खिल चुके हैं और कुमुद का जो जो फूल है वो बंद हो चुके हैं।
तो इसलिए इससे यह पता चल रहा है कि कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद का फूल बंद हो चुका है, यानी कि अब भोर हो गया है, सुबह हो गया है। तो इसलिए हे ब्रजराज अब आप जगिए, भृंग लता भूले, यानी भ्रमर भी जो है कमल के फूलों पर अब मंडराने लगे हैं, यानी सुबह का संकेत आने लगा है। इसलिए हे ब्रजराज अब जगिए, यानी माता यशोदा जो है अपने बेटे कृष्ण को जगा रही हैं और कह रही हैं। आगे कहती हैं कि तमचूर खग रोग सुनहु, बोलत बनराई, रामभती गो खरीकनी में बछरा हित धाई। कह रही हैं कि अपने पुत्र को जगा रही हैं माता यशोदा, और आगे कहती हैं कि अब तो जग जाओ, तमचूर खग रोग सुनहु। तमचूर मतलब होता है मुर्गा, यानी वो कह रही हैं कि मुर्गे भी जो हैं अब बांग देने लगे हैं, मुर्गे भी जो हैं वो अब बोलने लगे हैं। आपने सुना होगा कि जैसे ही सुबह होता है तो मुर्गे जो है बोलने लगते हैं, यानी कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मुर्गा जो है नहीं रहेगा तो सुबह नहीं होगा, इस तरह की कहावतें लोग कहते रहते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको कह दिया, ठीक है। तो वहीं कह रही हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार अब तो जग जाइए, क्योंकि अब तो मुर्गे भी जो हैं बोलने लगे हैं, बांग देने लगे हैं। बोलत बनराई ना, कह रही हैं कि पक्षियां भी जो हैं, चिड़ियों भी जो हैं वो उनकी भी जो है अब कलरव भी प्रारंभ हो गया है, यानी चिड़ियों की भी जो है चहचहाहट अब शुरू हो गई है, उनकी संगीतें शुरू हो गई है। तो इससे पता चल रहा है कि अब सुबह हो गया है, अब तो जगिए। देखिए पक्षियां भी जग गई हैं ना, देखिए अब मुर्गे भी बोलने लगे हैं, और आप हैं कि अभी सोए हुए हैं, यानी जो है अपने कृष्ण को जगा रही हैं और कह रही हैं माँ यशोदा जो है। आगे कहते हैं कि रामभती गो खरीकनी में बछरा हित धाई, यानी गो मतलब गाय, समझते हैं ना। तो गौएं भी जो है अब गौशाला में बछड़ों के लिए रंभाने लगी हैं, यानी गाय जो हैं वो भी गौशाला में बोलने लगी हैं। जब उनको गाय को दूहना होता है तो वो बोलने लगती हैं ना, वो बछड़े के लिए बोलने लगती हैं ताकि वो दूध पी ले, फिर उसके दूह लिया जाए। तो गौएं भी जो है अब गौशाला में बछड़ों के लिए रंभाने लगी है, चिल्लाने लगी है। तो हे ब्रजराज अब आप जगिए ना, क्योंकि सब लोग जग गए हैं, गायें भी जो है अब रंभाने लगी है और आप अभी तक सोए हैं। तो हे ब्रजराज अब जगिए, यानी ये जो है माँ यशोदा अपने कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं। आगे देखते हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। यानी सुबह होने पर माता यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं और कह रही हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी हे ब्रज के राजकुमार अब तो जग जाइए, चंद्रमा का प्रकाश भी अब मलिन यानी कि छुप गया है। विधु मलिन, यहाँ पे विधु जो है चंद्रमा को कहा जा रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश जो है, यानी चंद्रमा भी जो है वो अब छिप गए हैं। रवि प्रकाश, और रवि यानी कि सूर्य जो है अब निकल आए हैं। देखिए ना, रात को चंद्रमा आए थे लेकिन चंद्रमा जो है अब मलिन हो गए हैं, अब छुप गए हैं, अब सूर्य जो है निकल आए हैं। गावत नर नारी, और नर नारियां जो हैं प्रातःकालीन गीत गा रही हैं। जैसे ही समय समय पर गीत गाया जाता है, आपने सुना होगा कि जब भी पहले क्या होता था कि कोई भी काम होता था तो उस काम के अनुसार महिलाएं गीत गाती थी। अगर मान लीजिए कि खेत में रोपनी हो रहा है ना, तो रोपनी का गीत, शादी हो रहा है तो शादी का गीत, अलग अलग तरह का अलग अलग फंक्शन का गीत होता था। आज भी गाया जाता है, लेकिन पहले बहुत जो है समय समय पर लोग गीत गाते थे। रोपनी का अलग होता था, तो कटिया का गीत अलग होता था, बहुत तरह तरह की गीत होती थी, सुबह का अलग, दोपहर का अलग। तो वही कह रही हैं कि रवि भी जो है अब निकल चुके हैं, चांद छिप चुके हैं, और सुबह की गीत जो है अब नर नारी, हमारे जो गुरुकुल की जो नर नारियां हैं वो प्रातःकालीन की गीत गाने लगी हैं। अभी तक आप सोए हैं ना हे ब्रजराज, अब तो आप जगिए। आगे कहती हैं कि सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, कहती हैं कि हे श्याम, सूर श्याम ना, हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, हे हाथों में कमल को धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ। कह रही कि अंबुज कर धारी, हे कृष्ण, हे कृष्ण हाथों में कमल को धारण करने वाले कृष्ण अब तो आप जग जाइए, क्योंकि महिलाएं भी जग गई हैं, गुरुकुल के सारे लोग जग चुके हैं, और अब तो आप उठिए, अभी तक आप सोए हुए हैं। तो इस तरह से माँ यशोदा जो है अपने कृष्ण कन्हैया को जगा रही हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट इसका भाग एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बाकी का जो खंड 2 होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप जो है इसको पढ़ करके इसका व्याख्या करना सीख लीजिए। जल्दी मैं आपको जो है इसका दूसरा भाग भी लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।